नमस्कार मित्रों, ये मेरे साथ जहाँ मैं बैठा हूँ ये कौन सी जगह है? वृंदा हर्बल पार्क बहेड़ा। ये वृंदावन हर्बल पार्क है। 4.5 लाख इसमें पौधे हैं, 3 एकड़ में बनी हुई है। इस पूरे पार्क की देखरेख जो है आप करते हैं। आपके शुभ नाम? लालमन दुबे। ये लालमन दुबे जी हैं। तो मैं इनसे चर्चा कर रहा था कि इतना खूबसूरत पार्क है, और ये किनका है और ये इस पूरे पार्क को संभालते हैं, इसके केयरटेकर। ये सामने आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर है जो पार्क के साथ जुड़ा हुआ है। प्राचीन मंदिर है, 125 साल पुराना मंदिर है। इसका जीर्णोद्धार विजय प्रताप सिंह सेंगर जी ने करवाया है। तीसरी बार इसका जीर्णोद्धार हुआ है इस मंदिर का, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। इस वक्त आरती का समय हो रहा है, आरती की जा रही है। गांव से सभी लोग जो है यहाँ इस मंदिर में नित्य प्रतिदिन आकर अपनी पूजा अर्चना करते हैं। और ये मंदिर के ऊपर जो है ये राधे रानी जी की मूर्ति जो है स्थापित की हुई है। ये मूर्ति भी विजय प्रताप जी की पत्नी ने इसे यहाँ स्थापित करवाया है। बहुत ही खूबसूरत राधे रानी जी की मूर्ति है। और ये सामने ये एक चंदन का रथ भी जो है यहाँ मंदिर जो है 250 मतलब जब गांव यहाँ बसा था तब पुराना है मंदिर। अच्छा, ये तीसरा जीर्णोद्धार है। विजयपाल सेंगर जी जो है विजय प्रताप सेंगर जी जो बता रहे थे कि इस वृंदावन पार्क के जो है संस्थापक जो हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह सेंगर। उनके बारे में कुछ बताइए। ऐसा है, उनके पास जो भी गरीब व्यक्ति आता है मदद के लिए, मगर मदद अगर मांगता है कि हमको 1-2 बोरे गेहूँ दे दो, समझे, तो वो पूरे ही खर्चा देते हैं फिर शादी ब्याह का, लड़कियों का। अच्छा, लड़कियों की जब गांव में कोई शादी होती है, कोई गरीब घर है, तो उनकी पूरी जो है हेल्प करते हैं। अगर थोड़ी व्यवस्था किसी ने मांगी, चलो हमें गल्ला दे दो वगैरह, तो पूरी शादी करते हैं। अच्छा, हाँ, पूरी बर्तन है, सब चीज़। जैसे आप बता रहे थे मुझे कि एक सूट नहीं हो, पूरा सूटकेस ही भर के आ जाता है। उनकी मैडम के बारे में बता रहे थे। हाँ, मैडम के बारे में। हाँ, इनसे ज़्यादा जो है इनकी मैडम जो है वो कि जब तक पत्नी का सहयोग नहीं होता तब तक आगे नहीं कोई काम हो, तब तक आगे कुछ नहीं कर सकता। और उनकी पत्नी की व्यवहार इतना अच्छा था कि वो उनसे बढ़ चढ़ के आगे रहती है। कि इतने बड़े समाज सेवी परोपकार करते हैं। कोई आ जाए, गरीब से गरीब आ जाए, गरीब से गरीब आ जाए उनके पास। गांव में शादी होती है तब भी। और उनकी पत्नी की पीछे कोरोना में डेथ हो गई थी। तो ये बता रहे थे कि दोनों पति पत्नी जो है ना बढ़ चढ़ के समाज सेवा में लगे रहते हैं। बढ़ चढ़ के अगर ये चवन्नी खर्च करते हैं तो 50 पैसे खर्च करने मूड में रहती थी हमेशा। किसी के यहाँ मतलब आस पड़ोस में कहीं शादी है तो कह रहे थे एक सूट नहीं, पूरा का पूरा सूटकेस भर के चला जाता था। जैसे नहीं जाते कि एक साड़ी दे दो चलो व्यवहार में, तो नहीं, फिर तो पूरा बेड बुई बन के आए सूटकेस लग के। और 24 घंटा हंसमुख, 24 घंटा हंसमुख। गरीब बच्चन के साथ में खेलना कूदना उनका यही काम। वो इनके बचपन के दोस्त हैं, इकट्ठे इन्होंने पढ़ाई की, स्कूलिंग की, और वो खैर अपना व्यापार करते हैं और अभी फ़िलहाल दिल्ली में रहते हैं। वो उन्हीं का जो है ये जो है गांव है, मतलब उन्हीं का इस गांव में घर है। ये बचपन से उनके साथ खेले पढ़े और दोस्ती इनकी थे। वो ठाकुर है। हाँ, वो क्षत्रिय है, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन एक दूसरे सुदामा जैसी जोड़ी बचपन चली आ रही है। न एक दूसरे के साथ आज तक कोई मनमुटाव हुआ है, न कुछ हुआ है। मतलब इतनी लंबी दोस्ती। ये यहाँ रह के जो है उनके जो इस हर्बल पार्क की जो है देखभाल भी कर रहे हैं, सारा उनका यहाँ का काम भी संभाल रहे हैं। वो दिल्ली में है। तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो दोस्ती है कृष्ण सुदामा की तरह दोस्ती है।
और इतना विश्वास है विश्वास हर चीज़ हमें आपका आप में। वो यहाँ से फ़ोन करे कि आप फलानी चीज़, वो कह रहे हो पंडित जी से मिलो जाके, पंडित जी से मिलो जाके बस। पार्क दिखाने जा रहा हूँ। 4.5 लाख जो है पौधे जो है यहाँ लाए गए। यहाँ शाम को इतनी चहल पहल होती है। आओ। प्रकाश व्यवस्था है वो कमाल की है। फैमिली के साथ आते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने गांव के लिए या अपने साथियों के लिए करते हैं। फिर बहुत बड़ी बात है कि जो उनका मन जो है परोपकारी मन है। इसमें हर प्रकार का पौधा है। अच्छा। हाँ, जैसे हाँ उसमें हर्बल में जाइए आप, हाँ रायता है और ब्रह्मी है। अच्छा। और अश्वगंधा है। हाँ हाँ हाँ। सब तरह की तुलसी है। लेमन तुलसी है, अमेरिकन तुलसी, बाम तुलसी है। हाँ हाँ। और इधर चले। हाँ इधर चलते। नहीं, तालाब भी है तो। अच्छा इधर से। हाँ ये तालाब भी है पार्क। हाँ ये एक तालाब है। हैं पार्क के साथ में। अच्छा ये तालाब इन्हीं का है या नहीं, ग्राम पंचायत का। ये ग्राम पंचायत का तालाब है। तो यहाँ कितने लोग आ जाते हैं? डेली 15 से 2000 के बीच में। 15 से 2000 के बीच में जो है यहाँ लोग। देखो ये मसाला का पौधा है। कौन सा मसाला का पौधा है? मसाला मतलब तेज पत्ता वगैरह। अच्छा तेज पत्ता का। ये है तेज पत्ता का। अच्छा रुद्राक्ष है आपका। ये रुद्राक्ष है। ये चीकू भी। वो चीकू नीचे है, ये लवेड़ा। हाँ 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 हाँ। ये अनार की बेल की देखो दाना खाली, देखो वो। हाँ हाँ हाँ। गिलहरी दाना खा। अरे हाँ ये गिलहरी जो है। हाँ। गिलहरी के लिए खाना रखा हुआ। हाँ है ना। वाह। संतरा है, रीठा, आलू बुखारा है, करौंदा है, जामुन है। अच्छा। ढाक है, आंवला है। हाँ हाँ। अनार है, बादाम है। तो मतलब हर तरह के जो है पौधे जो है। 12 आम है। हाँ हाँ हाँ। एक्यूप्रेशर। जब उस पर ना चल पाओ तो पीले वाले पर। अच्छा। पीले वाले में चल पाओ तो ये। 3 तरह की पट्टी बनी हुई है चलने के लिए। नंगे पैर। हाँ। तलुओं के पॉइंट होते हैं। जैसे माइग्रेशन है, ब्लड प्रेशर है। हाँ हाँ हाँ। नींद ना आना है। हाँ हाँ। ये पथरी की दवाई है। कौन सी? ये सब खड़ी है पत्थर चट्टा। अच्छा ये पथरी की दवाई है। ये पथरी की दवाई है। क्या है पौधा? पत्थर चट्टा। अच्छा पत्थर चट्टा। हाँ, तो पत्थर तक को चाल दे तो पथरी निकल जाए, पथरी कहीं नहीं निकले। तभी तो जो पॉइंट खोला थे। हाँ। जो पॉइंट हमारे पास बंद हो गए नसों के। हाँ। वही तो तभी तो खोला थे। हाँ इस पे चलना तो कठिन है बड़ा। तब नहीं, आदमी को अभ्यास हो। ये सेव के पौधा है सब। अच्छा सब आओ। के पौधा। ये दुबे जी। तो आप फिर कितने बजे से कितने बजे तक इस पार्क में रहते हैं? हम सुबह यहाँ 6 बजे आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, एक्यूप्रेशर है, एक्यूप्रेशर घूमते हैं। हाँ हाँ। चारों तरफ व्यवस्था देखते हैं। हाँ। कहाँ सफाई है, कहाँ नहीं है। हाँ। कौन क्या कर रहा है। हाँ हाँ। उसके बाद 11 बजे घर पे जाते हैं, नहा धो के खा के फिर आ जाते हैं। हाँ। तो 10 बजे फिर चले जाते हैं। हाँ। बस इतना काम है। यही टाइम करता है। हाँ। तो ऑक्सीजन मिलती है। हाँ हाँ हाँ। तो सिंह जी हैं, ये उनका दिल्ली का कारोबार सब देखते हैं। हाँ हाँ। यही गांव के रहने वाले हैं। जी जी नमस्कार लाल सिंह जी। अभी मैं इनसे दुबे जी से बातचीत कर रहा था, विजय प्रताप जी की। उनके बारे में जो सुनने को मिला कि कितने बड़े समाज सेवी हैं, परोपकारी हैं और समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत काम करते हैं। तो ऐसे तो विरले ही काम होते हैं ना लोग जो किसी के लिए जो है देखो व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उसका कितना अंश जो है वो समाज के लिए भी लगा। विजय जी
वैसे हम दोनों जो है चचेरे भाई हैं। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और उनका जितना बिजनेस है, चूँकि उनका पहले तो वो खुद ही अपना करते थे, हाँ 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 लेकिन उनका जो लगाव रहा है हाँ हाँ वो अपनी मातृभूमि से ज़्यादा रहा है। हाँ 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 सबसे प्रमुख बात ये है। जी। और उन्हें अब उनका जो सिस्टम है, हाँ तो पैसे तो लोगों ने बहुत कमाए, बिजनेस लोगों के बड़े बड़े हैं, हाँ हाँ लेकिन कोई कोई आदमी या कोई इंसान ऐसा कमी मिलता है देखने को, हमारे हिसाब से, जो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करे। और वो उन्होंने ये समाज से जुड़ के और अपने यहाँ गांव लेवल पे जो काम किया है, तो लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। और आज भी वो लगातार उनका क्रम जारी है करने का। आज भी लगातार जारी है। लोगों ने उनको इस ग्राम का उनको प्रधान घोषित करवाया। हाँ हाँ हाँ। तो उसके माध्यम से, उसके पहले वो कई वर्षों से इससे जुड़े हुए हैं। और ये आप जितना देख रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से पब्लिक के लिए ये करके दिया है। हाँ 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 हाँ। और किसी से कभी भी कोई उनको उम्मीद नहीं है, ना कोई लालच है, निस्वार्थ भाव, केवल एक परोपकार समाज के लिए। जैसे गरीब कन्याओं हैं, यही अकेला नहीं है, बहुत बड़े बड़े काम हैं जो उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, इस ग्राम के लिए किए। शायद बताना मुश्किल है। ये जो जितनी जो है, जैसे इटावा डिस्ट्रिक्ट में किसी ये नहीं है कि उनका जैसे इसी गांव के प्रति हो। समाज के प्रति इटावा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ग्राम हैं, तो कोई भी किसी भी प्रकार की मदद लेने आया है तो वो यहाँ से निराश नहीं है। खासकर गरीब कन्याओं के ऊपर विशेष ध्यान, कुछ ना कुछ उनकी व्यवस्था करते हैं शादियों में, या किसी का इलाज करवाना हो, किसी के पास में पैसे नहीं है, या किसी बच्चे पढ़ने का इच्छुक है और वो पढ़ाई के उनके पास में पैसे नहीं है, तो उनकी सारी व्यवस्था यहाँ से हो जाती है। यही सबसे बड़ा धर्म है। हाँ। समाज सेवा तो अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्म है ना, कि सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए नहीं करना। ना प्रतिष्ठा के लिए नहीं, क्योंकि अपने मन की उनका अब जैसे कि एक सिस्टम होता है कि कोई बिजनेसमैन अपने ऐशो आराम पे ज़्यादा फोकस करता है। हाँ। वो हमारे हिसाब से मेरा मानना है, क्योंकि हम भी उस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जो दिल्ली में ना जीते हुए भी, और वो इस ज़मीनी स्तर पे जो काम कर रहे हैं, और वो भी बगैर किसी लालच के, तो एक अपने आप में एक ये अनूठा है। अब उनको न तो किसी से लालच है, क्योंकि भगवान की कृपा से उनके पास आज सब कुछ है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस उनका एक अपना नज़रिया है, एक सोचने की वो है कि हम अपने लिए, अपने ज़मीन के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करें। वो इसी को करते करते ये सब इतना जो बड़ा ये सब सिस्टम है, वो इसी सोचते सोचते करते करते ये सब हो गया। तो मतलब जितना उनके बारे में सुना जाए उतना ही कम है। हाँ, उतना ही कम है कि और ना ही किसी से मतलब कि कोई एक उन्होंने किसी से डोनेशन लिया हो या किसी गवर्नमेंट की सहायता मिली हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो कुछ किया उन्होंने अपने से किया, अपने निजी फंड से। जो व्यक्ति हैं समाज में, उनके बारे में जब हम जानते हैं तो मन कितना जो है प्रसन्नता से भर जाता है कि एक दूसरे लोगों को भी ये दिशा देते हैं कि और लोग भी इस तरह से इसी रास्ते पर चलें, इसी पचिलों पर चलें। प्रेरणा स्रोत अगर आप हमारे हिसाब से कोई एक आदमी किसी से ज्ञान लेना चाहे या किसी के लिए कुछ करना चाहे, एक आज के दौर में ऐसा है कि कोई किसी के लिए करता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक निजी स्वार्थ छिपा रहता है।
तो अगर किसी को ये सब चीज़ें देखनी हो, सुननी हो, तो आप उनसे मिलिए, उनसे कुछ सीखिए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आदमी अपना कुछ करना चाहे तो वो ये बगैर किसी स्वार्थ के भी समाज के लिए कुछ कर सकता है। क्योंकि इस अगर मिट्टी में इसमें जन्म लिया है, इस जन्मभूमि से जुड़ के, तो काफ़ी कुछ अब हमारे हिसाब से जैसे इन्होंने किया, तो हम लोगों से हम ये अपील करते हैं, जो लोग बाहर हैं, जो अपनी मातृभूमि छोड़ के जगह जगह बसे हुए हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कहीं भी XYZ है, तो उनको कुछ ना कुछ अपनी जन्मभूमि के लिए करना चाहिए। इस तरह से उनको भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। घर से बाहर हैं और उनका व्यापार फल फूल रहा है, तो अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव, अपने नगर, अपने मोहल्ले के लिए जो है एक विकास के लिए या उनकी सहायता के लिए कुछ न कुछ एक अच्छे कदम उठा सकते। अभी आने वाले हैं, थोड़ा उनकी तबीयत खराब है, तो आप मिलोगे तो एक बार खुद कहोगे कि हाँ, वो किस तरह के इंसान हैं। उनको आप देख के या बैठ के लगेगा नहीं कि आप ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिसने एक क्षितिज पे पूरा एक ऊपर जाके और ज़मीन उन्होंने छोड़ी नहीं है। मतलब एक इंसान वो होता है कि एक अपने ऊपर पहुंच के नीचे वाले को देखना बंद कर देता है, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं है। सारे लोगों को जोड़ के रखा है, सारे समाज को, घर को, परिवार को, सब कुछ सिस्टम से उनका काम यहाँ चल रहा है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा इस पार्क में आके, और जो पार्क के संस्थापक हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह सेंगर जी, उनके बारे में जानकर बड़ी खुशी हुई कि देखो इस तरह के लोग भी हैं जो वो खुद यहाँ नहीं रह रहे, लेकिन यहाँ के आसपास के ज़िलों के लोग आते हैं, आसपास के गांव के लोग, और संडे को तो बहुत भीड़ रहती होगी। बहुत भीड़ संडे को, है ना, छुट्टी से शहर का हर आदमी आता है। इटावा और ये जालडौन, मुंगी साहब और कानपुर देहात, सभी जगह से लोग आते हैं। तो देखा आपने, आज आपको ये वृंदा पार्क जो है, हर्बल पार्क, उनको कोई ये नहीं कह सकता इतने बड़े आदमी हैं। अच्छा, वो खुरपी दे के घास को खाड़ने लगे, क्या करने लगे, खुद मेहनत करते हैं। कोई गंदगी उन्हें पसंद नहीं है। तो कभी अवसर मिला तो उनसे भी मुलाकात होगी विजयपाल जी जल्दी से, 2-3 दिन में। मतलब ऐसा लग रहा है कि उनसे मिलना चाहिए है ना। और क्या, चलो। तो आज यहाँ आपको इस वृंदावन पार्क की सैर कराई। आप सभी को नमस्कार, और आप देखिएगा इस पूरी वीडियो को। और आप बाबा के रंगमंच पे पहुंच गए। हाँ, धन्यवाद आप सबका। Thanks for viewing. Hope you liked it. Watch out for the next episode. Like, comment और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय रंगमंच।